दोस्तों, स्टडी विद कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले के वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का 5वां लेक्चर कवर कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग 6ठा लेक्चर कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन जो बहुत फेमस है, दो बार बिहार यूनिवर्सिटी में अब तक पूछा गया है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे और समझेंगे बहुत अच्छे से। और ये बिहार यूनिवर्सिटी में 2 बार 2018 और 2020 में पूछा गया है, मतलब लेटेस्ट, मतलब अभी पूछा जा रहा है, ट्रेंड बना हुआ है। तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इस क्लास का नोट्स चाहते हैं या फिर आपका कोई डाउट है जो पूछना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको क्लास नोट्स मिलेगा या फिर आप डाउट भी पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन देखते हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है और इसी के ट्रांसपोज से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें और ये आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, या फिर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। यही इसका डिफिनीशन है। डिफिनीशन में क्या कर रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने का कंडीशन है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, और साथ में कि कह रहा है डिफिनीशन कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं इफ यदि ए इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब ए में अगर उसके ट्रांसपोज से किसी मैट्रिक्स में, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ जाए, या फिर किसी मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ जाए, मतलब ये वाला दोनों कंडीशन, और साथ में ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो हम इसको ऑर्थोगोनल बोलेंगे। ठीक है, ज़्यादा इसको फेरते हुए नहीं, हम इसका सीधा एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल एक हम ले रहे हैं कि ए बराबर दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो हम क्या करते हैं, हमको ये देखना है, हमको चेक करना है कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो, तो इसका नाम हम मान ही लिए हैं कि ए है, तो हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं और दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं अगर आइडेंटिटी के बराबर आ गया तो बोलेंगे कि ये जो ए मैट्रिक्स हम माने हैं ये ऑर्थोगोनल है। तो हम इसका ट्रांसपोज निकाले तो इतना आया, फिर इस दोनों का मल्टीप्लाई किए, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हम पा रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जा रहा है। मल्टीप्लाई करने तो आपको आता ही, कर लीजिएगा। तो ये आइडेंटिटी के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सिमिलरली मतलब ए का ट्रांसपोज इंटू ए आइडेंटिटी के बराबर आया है, तो सिमिलरली ए इंटू ए का ट्रांसपोज भी करेंगे ना, तो ये आइडेंटिटी के ही बराबर आएगा, वही बात है। तो हेंस ए इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है एक्चुअल में। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन और उसका कंसेप्ट समझने के बाद हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं, जो 2 बार पूछा हुआ है आपके बिहार यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन कहता है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा व्हेन, ये जो गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल व्हेन, ये मैट्रिक्स जो है, मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू निकालिए अगर ये दिया गया मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। मतलब क्वेश्चन में हमको हिंट किया है कि ये जो दिया गया जो मैट्रिक्स है ना, ये जो मैट्रिक्स दिया है वो ऑर्थोगोनल है। तो एक्स वाई जेड बोल रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू निकालिए। क्योंकि ये मैट्रिक्स में अल्फा बीटा और गामा में दिया है, साथ में वो लेमडा भी दिया है। वैसे तो एक क्वेश्चन आपका लालजी प्रसाद बुक में भी दिया है, लेकिन वहाँ पे लेमडा नहीं दिया, यहाँ पे अल्फा दिया है, यहाँ गामा दिया है। पता नहीं गलती क्वेश्चन पूछा है कि क्या, फिर भी हम इसको बनाए हैं तो इसका आंसर सही आया है, और ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, इसको बना सकते हैं, इसलिए हम इसको चेंज नहीं किए हैं। तो लेट हम मान लेंगे, क्योंकि इस मैट्रिक्स से कुछ बेचारे का नाम नहीं दिया, तो हम मान लेंगे कि लेट ए बराबर इतना जो मैट्रिक्स दिया है, तो देन हम इसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। तो ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, इसके जितने रो हैं उस सारे को कॉलम में लिख देंगे, तो इसका ये ट्रांसपोज हो जाएगा।
उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चूंकि क्वेश्चन में दिया है कि ए जो है, ए जो मैट्रिक्स दिया है वो ऑर्थोगोनल है, तो चूंकि ए जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है, तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज या फिर ए का ट्रांसपोज इंटू ए किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो हम इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड, क्यों, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट यहाँ हम लोग मान चुके हैं। उसके बाद हमको एक बात पता चला है कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर है, तो हम इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम ए का वैल्यू रखेंगे और ए के ट्रांसपोज का वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ ए का वैल्यू रखें, ए के ट्रांसपोज का रखें और यहाँ आइडेंटिटी का रखें और दोनों को इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट करने के लिए सबसे पहले हमको इस दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस दोनों का मल्टीप्लाई किया लंबा चौड़ा, तो हमको पता चला कि इतना बराबर ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर 1 होगा। उसी तरह ये 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बराबर 0 होगा। उसी तरह ये -2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा इंटू लेमडा बराबर 0 होगा। उसी तरह करके सब आमने सामने वाला इक्वल होगा। तो वही काम कर रहे हैं, इक्वेटिंग कर रहे हैं, इक्वेटिंग ईच एलिमेंट्स वी गेट, प्रत्येक एलिमेंट्स को हम लोग इक्वेट करेंगे तो पाएंगे अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू। लेकिन आप एक बात देखिए, इतना सारा 9 इक्वेशन बन जाएगा, तो क्या अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए हमको 9 इक्वेशन बनाना पड़ेगा? नहीं, 2-3 इक्वेशन से ही हमको निकल जाएगा। तो हम सबको इक्वल करके इक्वेशन बनाने से बचेंगे। हम देख लेंगे जरूरत के अनुसार हमको जिसके इक्वेशन मानने से हमको जल्दी से क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकल जाएगा, हम उसी को इक्वेट करके उसको इक्वेशन मान के सोल्व कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं ये फर्स्ट में 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर 1 है, और यहाँ देख रहे हैं 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बराबर 0 है। दोनों में देख रहे हैं यहाँ बीटा स्क्वायर है, गामा स्क्वायर है। अगर इस दोनों को इक्वेशन मानते हैं और दोनों को जोड़ते हैं तो गामा स्क्वायर कट जाएगा और बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा, यानी बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद हम गामा का वैल्यू निकालेंगे उसमें बीटा का वैल्यू पुट करके, और उसके बाद निकल जाएगा बीटा और गामा का वैल्यू आसानी से, 2 ही इक्वेशन। तो चलिए यही काम करते हैं। हम पहले मान लेते हैं कि ये 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर 1 इक्वेशन फर्स्ट है, और 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बराबर 0 इक्वेशन फोर्थ है। ये थर्ड फोर्थ चूंकि फर्स्ट सेकेंड उधर हम मान चुके हैं, और इस दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो ये कट जाएगा और यहाँ से हमको बीटा का वैल्यू निकल जाएगा, बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा 1/6 और बीटा का वैल्यू प्लस माइनस 1/√6। अब हम इस बीटा का वैल्यू को इसी में फोर्थ इक्वेशन या थर्ड में पुट करके यहाँ से गामा का वैल्यू जब निकाले हैं तो गामा का वैल्यू आया गामा स्क्वायर बराबर 1/3 और गामा बराबर प्लस माइनस 1/√3। उसके बाद हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि अब हमारे पास बीटा और गामा का वैल्यू आ गया, तो अब हम किसको इक्वेशन मान के उसमें रखेंगे कि हमको अल्फा का वैल्यू आ जाए। तो आप ये लास्ट वाला इक्वेशन देख रहे हैं कि इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर 1 है। तो अगर हम इसको अब एक इक्वेशन मान लें तो हम यहाँ बीटा और गामा का वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम वही काम करते हैं, इसको एक इक्वेशन माने है भी है, मेरे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर 1, इसको इक्वेशन 5 माने हैं। और यहाँ पर हम पुटिंग कर दिए हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा एंड गामा वी गेट, हम बीटा और गामा का वैल्यू जो पुट किए हैं तो यहाँ से हम वैल्यू निकाले हैं तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 1/2 आ गया, क्योंकि यहाँ बीटा स्क्वायर 1/6 रख दिए हैं और गामा स्क्वायर 1/3 रख दिए हैं, उधर गया दोनों माइनस में हो गया। उसके बाद हम इसको सोल्व करके जब देखेंगे तो अल्फा स्क्वायर बराबर 1/2 आया है, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1/√2। तो हेंस हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√2, बीटा बराबर प्लस माइनस 1/√3 और गामा बराबर प्लस माइनस 1/√6 आया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ 6 होगा और यहाँ 3 होगा। यहाँ मतलब बीटा का वैल्यू प्लस माइनस 1/√6 है और गामा का वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 है। यहाँ गलती से लिखाया था, पीछे आप देख सकते हैं, और अल्फा का तो ये सही है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है आपकी यूनिवर्सिटी में। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, खराब लगा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट में उसका कारण भी बता सकते हैं कि क्यों आपको खराब लगा। और बहुत अच्छा लगता है तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अगर आपके मैथ ऑनर्स या सब्सिडी के कोई दोस्त हैं।
उसके बाद अगर आप कंटिन्यूअस वीडियो चाहते हैं, लगातार इस टाइप का वीडियो चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।